تو यहाँ पे रिवायत है कि उन्होंने इस चिनार से उस वक्त ये हुक्म दिया था कि इसी हालत में रहना है, तो न घटना है, न बढ़ना है, न शाखें निकालनी है। तो जो लोग यहाँ इस चिनार को पिछले 80 साल से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये उसी सूरत में मौजूद है जैसे आज से 80 साल पहले है। तो न इन्होंने चिनार ने न कोई और नई शाख निकाली है, न इसकी जसामत में कोई फ़र्क आया, न खुदा न खास्ता इसमें कोई खराबी पैदा हुई है। तो ये एक ज़िंदा करामत है औलियाए उज़ाम की, सूफ़ी बुज़ुर्गों की, कि उन्होंने अल्लाह ताला के वसीले से ये दुआ, अल्लाह ताला को ये दुआ मांगी है कि इस तबरुकात की हुर्मत की वजह से इस चिनार को ऐसे ही रखा जाए जैसे उस वक्त था। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सहीबुग बडगाम में यहाँ पे ख़ानदान हक्कानिया या हक्कानी जो खानका है, वहाँ उसके शहर में एक चिनार का पेड़ है। तो उस चिनार पे एक तबरुकात के लिए एक जगह, एक चबूतरा तामीर की गई है करीबन 80 साल पहले। ये हज़रत अलाउद्दीन हक्कानी, जिनको उमूमन अली साहब हक्कानी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने वालिद बुजुर्गवार हज़रत मीर अजीज़ुल्लाह हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के फरमान के मुताबिक यहाँ पे ये जगह तामीर कराई थी। तो उस वक्त तबरुकात जो थे वो श्रीनगर के डाउनटाउन या शहरी खास नरपुरिस्तान में ये क़याम पजीर थे। तो फिर 1967 के आसपास इन तबरुकात को वहाँ से तब्दील करके यहाँ पे सहीबुग में लाया गया है। तो जो तबरुकात हैं उनकी अगर हम थोड़ी सी तफसील आपको देना चाहेंगे, वो ये है कि यहाँ पे कदमी मुबारक हज़रत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पजीर है। तो जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तबरुक जो था ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंसूब है। जो अब उन्होंने मेराज शरीफ पे से तशरीफ़ लाकर उस पत्थर या संगी मुबारक पे अपना पाँव मुबारक रखा था। तो ये मक्का में हज़रत सिबगतुल्लाह मक्की रहमतुल्लाह के पास था। वहाँ से हज़रत शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह ने इस तबरुक को कश्मीर लाया है और फिर ये हक्कानी ख़ानदान के पास। अर्ज़ ये है कि ये तबरुकात जो हैं ये शहरी खास नरपुरिस्तान में पहले क़याम पजीर थे। तो तबरुकात की जहाँ तक बात है तो करीबन ये 45-46 साल कबल इनको कश्मीर यहाँ पे सहीबुग में लाया गया है, सहीबुग बडगाम में लाया गया है। इसके अलावा यहाँ जो तबरुकात ये है, ये ज़ियारत हैं, वो हज़रत सैयद मोहम्मद सईद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं। यहाँ पे इनकी तुरबत शरीफ है। और हज़रत सईदा सिराजा, जो हज़रत सैयद मोहम्मद सईद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह की अहलिया मोहतरमा थी, वो यहाँ पे उनकी ज़ियारत है, यहाँ पे उनकी तुरबत शरीफ है। और फिर हज़रत सैयद मोहम्मद सईद हक्कानी अलैह रहमत की उनकी दुख्तर जो है ताहिरा बानू, वो उनकी तुरबत शरीफ यहाँ पे है। ये एक करामत है कि हज़रत अलाउद्दीन हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने वालिद के हुक्म से इसको तामीर किया था, तो यहाँ पे रिवायत है कि उन्होंने इस चिनार से उस वक्त ये हुक्म दिया था कि इसी हालत में रहना है, तो न घटना है, न बढ़ना है, न शाखें निकालनी है। तो जो लोग यहाँ इस चिनार को पिछले 80 साल से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ये उसी सूरत में मौजूद है जैसे आज से 80 साल पहले है। तो न इन्होंने चिनार ने न कोई और नई शाख निकाली है, न इसकी जसामत में कोई फ़र्क आया, न खुदा न खास्ता इसमें कोई खराबी पैदा हुई है। तो ये एक ज़िंदा करामत है औलियाए उज़ाम की, सूफ़ी बुज़ुर्गों की, कि उन्होंने अल्लाह ताला के वसीले से ये दुआ, अल्लाह ताला को ये दुआ मांगी है कि इस तबरुकात की हुर्मत की वजह से इस चिनार को ऐसे ही रखा जाए जैसे उस वक्त था। अल्लाह ताला ने अपने जो नेक बंदे सालिहीन दुनिया में भेजे हैं। हज़रत हाजरा वो कोई पैगंबर नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पे सफ़ा मरवा के बीच दौड़ लगाई अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए।
तो अल्लाह ताला ने इसको एक सुन्नत करार दिया, और जो भी हाजी लोग वहाँ जाते हैं उन्हें सफ़ा मरवा में रमी करनी पड़ती है। इसी तरह जो बुजुर्गों के जो निशानात आसार होते हैं, आसार मुबारक होते हैं, उनमें बरकत होती है, उनमें तकद्दुस होती है, उनमें तकद्दुस होता है, उनमें अजमत होती है। तो ये सूफी रिवायत का एक हिस्सा है। और कश्मीर में पिरवर जिसको कहा जाता है, रेशवर कहा जाता है, यहाँ पे इन बुजुर्गों की अजमत, उनके ज़ियारत की अजमत ये चली आ रही है रिवायत, और इंशाल्लाह ये सारी वह जारी रहेगी। बरकत जो हक्कानी ख़ानदान के पास पिछले 80 साल से नहीं, मतलब पिछले 500 साल से मौजूद है, लेकिन यहाँ सही बुक में ये कोई 45-46 साल से यहाँ पे मुंतकिल हुई है। तो उनकी अजमत, उनकी हुर्मत, उनका तकद्दुस इंशाल्लाह अल-मुस्तान क़यामत तक जारी व सारी रहेगा।